Dear students, this is Abhishek Kumar from the Technical Education Department, Uttar Pradesh, currently posted at Government Polytechnic, Barabanki. Today, we will discuss in this lecture the topic analysis of single stage CS, CG and CD amplifier. So, this is the 8th unit of the subject electronic component and devices. So, this is uh, taught in the branches electronics engineering and related branches. So, in this class we will start with the learning outcomes. So, what are the learning outcomes are as follows. So, हम देखेंगे जो हमारा ये लेक्चर है वो ये सारी चीज़ें कवर करेगा. पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा फेट एम्पलीफायर क्या प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो फेट एम्पलीफायर के लिए हमको स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करनी है, तो हमको फेट एम्पलीफायर का स्मॉल सिग्नल मॉडल देखना पड़ेगा. तो उसके लिए हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ द एफईटी एम्पलीफायर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है हमको, वो कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और हम उसको पढ़ेंगे फिक्स बायसिंग सर्किट में. फिक्स बायसिंग जो सर्किट है उसकी हम एनालिसिस करेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे कॉमन गेट एम्पलीफायर सर्किट. तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो होगा सोर्स फॉलोवर या उसी को कहते हैं कॉमन ड्रेन सर्किट, क्योंकि हमको ये तीनों सर्किट की एनालिसिस करनी है. तो हमारा कॉमन सोर्स, कॉमन गेट एंड कॉमन ड्रेन, ये तीनों की हमको एनालिसिस इसमें करनी है. तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमको एफईटी क्या प्रोवाइड करता है. तो एफईटी में जो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमको इस 4 पॉइंट में देखने को मिलती है. क्या है कि जो एफईटी का जो वोल्टेज गेन होता है वो सबसे अच्छा होता है, एक्सेलेंट होता है. दूसरा क्या है, उसका इनपुट इम्पिडेंस वो बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें गेट करंट ज़ीरो होती है, इसलिए उसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होता है. ऐसे ही जो पावर सप्लाई कंज्यूम करता है हमारा एफईटी, वो बहुत ही कम करता है, तो इसीलिए उसको लो पावर कंजम्पशन कैटेगरी में रखा जाता है. और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए गुड फ्रीक्वेंसी रेंज. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्मॉल सिग्नल मॉडल में पहले हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो ट्रांस कंडक्टेंस होता है. तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, चेंज इन ड्रेन करंट रिलेशनशिप होता है. इसका क्या होता है, जी एम इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल वी जी एस. तो ये क्या कहते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ चेंज इन आई डी टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वी जी एस इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस. ये इसका फॉर्मूला है. तो वो डिनोट किया जाता है, जी एम से डिनोट किया जाता है. इसके अलावा जो और कंपोनेंट्स हमारे इसमें आते हैं, जो हमारा स्मॉल सिग्नल सर्किट होता है, एक तो हमारा जी एम हो गया, दूसरा होता है हमारा आउटपुट इम्पिडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, आर डी. आर डी की वैल्यू होती है 1/YOS और इसकी वैल्यू होती है डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी. ठीक है, ये हमको जनरली YOS की वैल्यू एफईटी जो स्पेसिफिकेशन शीट होती है उसमें मिल जाती है, तो उसी से हम आर डी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हमारा स्मॉल सिग्नल मॉडल होता है किसका, एफईटी का. तो जहाँ पर भी एफईटी लगा होता है उसको हम एनालिसिस के लिए, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए इससे रिप्लेस कर सकते हैं. तो आगे हम देखते हैं जो भी हमारे सर्किट हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्स है. तो ये हमारा सबसे पहला सर्किट है कॉमन सोर्स फिक्स वायर सर्किट. तो इसमें क्या होता है कि हमारा इनपुट जो होता है वो गेट पे होता है, तो और इसका आउटपुट जो है वो हम ड्रेन पे लेते हैं. तो ये हमारा एफईटी है, इसका इनपुट हमने किस पे लिया हुआ है, ये गेट पे लिया हुआ है और आउटपुट ड्रेन पे लिया हुआ है. ये हमारा एफईटी, इसको हमने इसके इक्विवेलेंट मॉडल से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये हमारा एफईटी का इक्विवेलेंट मॉडल हो गया. इससे सीरीज़ में लगा हुआ है आरजी, तो ये हमने सीरीज़ में आरजी लगा हुआ है. एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली, जब ये हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को हम एसी एनालिसिस भी करते हैं, तो जब एसी एनालिसिस करते हैं तो जितने डीसी कंपोनेंट होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं या उनको हम नलीफाई कर देते हैं. तो जब वोल्टेज सोर्स को नलीफाई करेंगे तो ये ज़ीरो रेजिस्टेंस देता है, इंटरनल इम्पिडेंस अगर आइडियल हम ले रहे हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है. कैपेसिटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैपेसिटर क्या होता है, एक्स सी होता है 1/j⍵c. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी हाई लें तो क्या होगा,
ये हमारा बहुत कम हो जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं जितने कैपेसिटर होते हैं। तो यहाँ जो हमारा सर्किट बचता है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ RG होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये RG हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर था शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये डायरेक्ट G से जुड़ा है। G के बाद ये स्मॉल सिग्नल मॉडल हो गया। इसके बाद क्या है कि ये FET रिप्लेस हो गया, इसका सोर्स जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो सोर्स ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। इसी से अगर हम VDD भी DC सप्लाई है, इसको भी जब हम ज़ीरो करेंगे तो ये VDD इस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए, तो ये VDD ग्राउंड हो जाएगा। तो ये RD किसके, इसी के ड्रेन से ग्राउंड के बीच में लग जाएगा, तो ये RD हो गया। और यहाँ से ड्रेन से हमने कैपेसिटर लगा के आउटपुट लिया हो, तो ड्रेन से आउटपुट हो गया। ऐसे ही सारे सर्किट्स बनेंगे आगे भी, तो उसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे कि जो सप्लाई है वो सब ग्राउंडेड हो जाएंगी या ज़ीरो हो जाएंगी, और कैपेसिटर सारे शॉर्ट सर्किट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें यही देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई, देयर इज़ अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हमको ये देखना है कि किस तरीके से, सिर्फ एक यही हमारा कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है जिसमें 180 डिग्री की फेज शिफ्ट आती है। अदर जो दो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होती है। तो ये फेज शिफ्ट क्यों आती है वो हम अभी इसमें देखेंगे, कि हमारी जो एनालिसिस होगी उसमें हम देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें जो है देयर इज़ अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन द इनपुट एंड द आउटपुट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इसका कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो कितना दिखेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये RG लगा हुआ है, ये ओपन सर्किट है, तो इसी के यहाँ से अगर हम इनपुट इम्पिडेंस देखेंगे सिर्फ RG आएगा, तो जो इनपुट इम्पिडेंस है वो सिर्फ RG के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही जब हम आउटपुट इम्पिडेंस निकालते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं, और जब आउटपुट इम्पिडेंस निकालते हैं तो इनपुट जो सोर्सेज होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। तो जब हम ज़ीरो कर देंगे इसको तो VGS हमारा ज़ीरो हो जाएगा। VGS ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा ये जो GM VGS जो VGS पे डिपेंडेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो करंट सोर्स हमेशा ओपन सर्किट होता है, जब वो नलीफाई होता है तो वो ओपन सर्किट होता है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, और ये ओपन सर्किट होने के बाद यहाँ से देखने पर ये दोनों पैरेलल में आएंगे, RD और स्मॉल RD एंड कैपिटल RD। तो ये इसीलिए आउटपुट इम्पिडेंस की वैल्यू लिखी हुई RD पैरेलल विद स्मॉल RD। और RD जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, और अगर कोई चीज़ 10 गुने से ज़्यादा हो दूसरे के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू लिख सकते हैं 1/RD प्लस 1/स्मॉल RD। तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि ये वैल्यू इससे बहुत बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी, तो इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंटली देखोगे तो सिर्फ Z0 की वैल्यू RD आएगी, तो ये नियर अबाउट लिखा हुआ है RD। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसका वोल्टेज गेन देखेंगे तो वोल्टेज गेन देखने पे हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज, ये करंट इधर जा रही है, अगर इसका हम डायरेक्शन इधर माने तो ये माइनस लेना पड़ेगा, और ये माइनस टाइम्स ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये वोल्टेज गेन क्या होगा, अगर ये करंट ऐसे आ रही है तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट आएगी तो ये I इंटू R, तो इसका इक्वलेंट R कितना है, RD पैरेलल कैपिटल RD। तो GM, तो यहाँ पर जो हमारी ये V आउटपुट आएगा तो V आउटपुट आएगा GM VGS इंटू RD पैरेलल कैपिटल RD। ठीक है, ये हमारा निगेटिव में आएगा क्योंकि ये इधर जा रही करंट हमको इस तरीके से चाहिए, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो ये GM RD ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस टाइम्स ही आ जाएगा। तो माइनस टाइम्स ये V आउटपुट हो गया, तो V आउटपुट की वैल्यू GM RD इंटू VGS होगा। और V इनपुट क्या है, V इनपुट सीधे ये पैरेलल में वोल्टेज इक्विवेलेंट होता है, V इनपुट VGS के बराबर है, तो V आउटपुट ये आ गया। अगर इसको हम V इनपुट से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा VGS से, तो VGS से कट जाएगा, तो बचेगा हमारा माइनस GM RD पैरेलल कैपिटल RD। तो ये चूँकि यहाँ पे V आउटपुट निकालेंगे, V इनपुट एक माइनस साइन आ रहा है बीच में, V आउटपुट इनपुट से निगेटिव है, मतलब माइनस है, माइनस क्या होता है, e टू द पावर I पाई होता है। तो ये हम माइनस को इस तरीके से लिख के e पाई इंटू GM RD पैरेलल RD लिख सकते हैं। तो ये जो ये है ये मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है, और ये इसका फेज़ है, तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। तो ये जो अगर हमारा V आउटपुट लिखे अपॉन V इनपुट लिखे, तो यहाँ से V इनपुट जब इधर जाएगा तो V आउटपुट V इनपुट से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगा। इसीलिए पहले हमने लिखा था कि इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली कि अगर RD की वैल्यू जनरली क्या होती है, कैपिटल RD से 10 गुने से भी ज़्यादा होती है,
तो हम एक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ लगा सकते हैं कि यहाँ पे आर डी को हम कैपिटल आर डी के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे जो बचेगा इक्वलेंट वैल्यू हमारी ए वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम इंटू आर डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन गेट सर्किट हम देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, गेट को हम कॉमन कर देते हैं और इनपुट देते हैं हम किस पे, सोर्स पे, आउटपुट देते हैं ड्रेन पे। तो यहाँ लिखा है देयर इज इनपुट ऑन द सोर्स एंड आउटपुट ऑन द ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा लाइन भी लिखा है देयर इज़ नो फेज शिफ्ट। हमने पहले ही बताया था इसमें जब हम गेन निकालेंगे तो देखेंगे कोई माइनस साइन नहीं आया, इसलिए कह रहा है कि माइनस नहीं होने की वजह से देयर इज़ नो फेज शिफ्ट। तो नो फेज शिफ्ट की वजह से हम आगे देखेंगे कैलकुलेशन में क्या होता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं इस को हम रिमूव कैसे करेंगे, इसको हम कैसे इसके इक्विवेलेंट AC इक्विवेलेंट मॉडल में लिखेंगे, स्मॉल सिग्नल मॉडल में लिखेंगे। तो ये हमने जो सर्किट ड्रॉ किया था ये हमारा गेट से ओपन हो गया है। तो अगर इसको हम इक्विवेलेंटली ड्रॉ करेंगे वही पीछे वाले सर्किट से, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में, जैसे पहले हम देख रहे थे, ड्रेन और सोर्स के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट मॉडल था, ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या था, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में ये दोनों पैरेलल हैं। और चूंकि गेट ओपन है तो गेट अलग है इससे, और सोर्स चूंकि यहाँ ड्रेन और सोर्स के बीच में ये हमारा सर्किट है। तो आगे जो सर्किट हम देख रहे हैं उसमें क्या है, ड्रेन और सोर्स के बीच में ये सर्किट आ गया है, और गेट चूंकि ओपन होता है तो गेट ग्राउंड से भी कनेक्ट है, तो गेट को हमने ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ग्राउंड से ये कनेक्ट होने की वजह से ये जो सोर्स से रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये इससे गेट से लग गया, और ये हमारा जो आर डी लगा हुआ ये इससे लग गया। अब क्या है, हमने कहा था कि कैपेसिटर क्या होते हैं, वो सब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। फिर हमको देखना है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें ये अभी बना हुआ है, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें C की वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हमको इसका इनपुट इम्पीडेंस निकालना है तो इनपुट इम्पीडेंस जनरली क्या होता है, VI अपॉन II, जो I यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसको निकालने के लिए पहले हमको यहाँ पे जो इम्पीडेंस आ रहा है ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इम्पीडेंस निकालने के लिए हमको इसमें VGS अपॉन यहाँ से जो करंट जा रही है, मान लो यहाँ पे करंट I जा रही है, तो अगर ये करंट I जा रही है यहाँ पे, तो ये करंट VGS अपॉन I की वैल्यू हमको निकालनी है। VGS अपॉन I की वैल्यू क्या है, तो ये अगर यहाँ से I जा रहा है तो ये I यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर भी I ही आएगा, I आएगा। अब इसमें से इतना पार्ट अगर इधर चला जा रहा है तो यहाँ पे जो पार्ट जा रहा है वो I माइनस GM इंटू VGS है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम KVL लगाएंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, VGS माइनस से प्लस जा रहा है तो VGS यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम इस सर्किट में KVL लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा VGS ये, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस I इंटू आर डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इसमें भी जा रहा है तो ये इसको भी अभी हम यहाँ पे माइनस ही कर ले रहे हैं, ये पूरा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर भी करंट जो जा रही है, क्योंकि ये तो करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में जो वोल्टेज आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये है, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू मान लो हम IRD बोलते हैं इज इक्वल टू ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस IRD इंटू RD। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू 0। तो ये RD की वैल्यू हमारी, ये हमारा यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ से अगर IRD निकालेंगे तो IRD की वैल्यू लिख सकते हैं, IRD इज इक्वल टू आएगा VGS माइनस IRD, ये उधर चला जाएगा तो इधर इंटू RD आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे IRD की वैल्यू हम रख देंगे 1 माइनस GM VGS। तो ये जब रख देंगे यहाँ पे 1 GM VGS तो यहाँ पे आ जाएगा RD इंटू I माइनस GM VGS इज इक्वल टू आ जाएगा GS VGS माइनस IRD। तो जब हम इसको दूसरी तरफ करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से VGS इधर कर देंगे, RD इधर ले आएंगे, तो I
कॉमन आ जाएगा ये आर डी प्लस ये आ जाएगा कैपिटल आर डी इज इक्वल टू आ जाएगा, जब ये वी जी एस इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा वी जी एस इंटू 1 प्लस जी एम आर डी। तो वी जी एस अपॉन आई डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी इस इक्वेशन से यहाँ से जब आएगी तो ये आ जाएगी स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एम आर डी। ठीक है, अब अगर यहाँ से जो हमने ये z इन डैश निकाला है, अगर इसको देखोगे तो ये इसके पैरेलल में है, तो ये z इन डैश है। अब z इन डैश की वैल्यू अगर इतनी है तो ये पैरेलल आर एस, ये हमारा z इनपुट हो गया, ये हमने निकाला। ठीक है, तो ये हमारा z इनपुट हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें भी अगर हम एजम्पशन लगाएंगे आर डी की वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर देन होती है या उससे ज़्यादा ही होती है आर डी से, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा कि यहाँ पे ये आर डी के रेस्पेक्ट में आर डी नेगलेक्ट हो जाएगा तो आर डी बचेगा, और नीचे भी 1 प्लस जी एम आर डी में 1 नेगलेक्ट हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर आर डी बचेगा, नीचे जी एम आर डी बचेगा। तो आर डी से आर डी कट जाएगा तो ये बचेगा z इनपुट की वैल्यू आर एस पैरेलल विद 1 अपॉन जी एम बचती है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस हो गया। आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आउटपुट इम्पीडेंस देखोगे तो आउटपुट इम्पीडेंस में क्या होता है कि हमारा इनपुट सोर्स नेगलेक्ट हो जाता है, मतलब ये ग्राउंड हो जाता है। तो ये ग्राउंड हो जाएगा तो VGS की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो ये कह सकते हो चूँकि ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल में होने की वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये अगर हम यहाँ से Z आउटपुट ये जो देख रहे हैं तो ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, Z आउटपुट की वैल्यू आर डी पैरेलल स्मॉल आर डी आएगी। अब वही एजम्पशन जब मानेंगे कि आर डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 10 आर डी से, तो हम लिख सकते हैं कि ये Z आउटपुट आर डी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया Z नॉट। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन हमारा क्या होता है, हमेशा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज हमने यहाँ से देख रखा है, ये है आउटपुट वोल्टेज। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ अगर करंट अभी जो हम मान रहे थे I जा रही है तो V आउटपुट इज इक्वल टू I इंटू आर डी आएगा। तो V आउटपुट इज इक्वल टू आएगा I इंटू आर डी, ये हमारा V आउटपुट आएगा। करंट इधर से इधर जा रही है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आएगा, दूसरा जो हमारा यहाँ पे Z इनपुट लिया हुआ है हमने, ये Z इनपुट या V इनपुट जो VGS है हमारा, V इनपुट VGS के बराबर है। तो चूँकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं, ये शॉर्ट है हमारे। ठीक है, तो अगर यहाँ से V इनपुट की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ I, जो पहले अभी हमने निकाली थी, तो VGS अपॉन I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। VGS अपॉन I की वैल्यू थी RD प्लस कैपिटल RD डिवाइड बाई 1 प्लस GM स्मॉल RD। ठीक है, तो ये जब पुट करेंगे तो यहाँ से VGS की वैल्यू हम रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में V इनपुट, तो ये वैल्यू आ जाएगी RD प्लस कैपिटल RD डिवाइड बाई 1 प्लस GM RD इंटू I। ठीक है, चूँकि VI VGS के बराबर है तो यहाँ से VGS की वैल्यू इन टर्म्स आ जाएगी, तो यहाँ से I इस I से कट जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो V नॉट AB की वैल्यू आ जाएगी RD टाइम्स 1 प्लस GM RD डिवाइड बाई RD प्लस कैपिटल RD। अब यहाँ से जब हम स्मॉल RD कॉमन ले लेंगे, ये RD इसके अंदर भेज देंगे, तो ऊपर से RD कॉमन लेके नीचे से RD कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जो ऊपर बनना है GM RD, ये GM RD बचेगा, और प्लस ये जो RD यहाँ मल्टीप्लाई हो RD अपॉन RD, यहाँ से RD कॉमन आएगा, यहाँ से RD, तो ये जो हमारा है ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये AV है। AV में वही जब हम कंडीशन लगाएंगे कि स्मॉल RD की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 10 टाइम्स RD से, तो हम जो नेगलेक्ट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि GM RD के रेस्पेक्ट में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 के रेस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो जो हमारा AV की वैल्यू आएगी वो GM इंटू RD आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही लास्ट हमारा है कॉमन सोर्स या सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। तो सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हमारा इनपुट जो होता है वो गेट पे दिया जाता है और आउटपुट जो होता है वो सोर्स पे लिया जाता है, और गेट जो हमारा होता है, ड्रेन जो होता है वो हमारा कॉमन होता है।
तो यहाँ पर देख लो ये पावर सप्लाई है, और जब हम इसकी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे तो जितने हमारे एसी टर्म्स हैं, या कह सकते हो कि जो रिएक्टेंस और डीसी सोर्सेज हैं वो सब नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। इनपुट हमने यहाँ दिया हुआ है, आउटपुट हमने यहाँ लिया, तो जो इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा इसको हम रिप्लेस कर देंगे, वही हमारा ये सर्किट हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल सिग्नल FET सर्किट। तो ये स्मॉल सिग्नल हो गया यहाँ तक। अब सोर्स से लगा हुआ है आउटपुट, तो सोर्स से हमने आउटपुट लगा दिया, और सोर्स से पैरेलल में लगा RS और ग्राउंड से, तो RS हमने ग्राउंड से लगा दिया है, तो सोर्स से कनेक्शन हो गया। अब ड्रेन चूँकि हमारा 0 से लगा हो, तो जो स्मॉल सिग्नल में था क्या था, ये करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ जाती थी, तो पहले ये सिंबल नीचे था, अब ये ऊपर हो गया है, क्योंकि ये अब ड्रेन से सोर्स, अब सोर्स हमारा आउटपुट हो गया, ड्रेन हमारा ग्राउंड हो गया है, तो इसलिए ड्रेन से सोर्स करंट जा रही है, इसलिए GM VGS इस डायरेक्शन में हो गया, और VGS ये हो गया है, G और S के बीच में ये VGS हो गया, जो पहले हमारा सर्किट था। तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया इसका। तो हमारा क्या है, अब हमको निकालना है Z इनपुट, Z आउटपुट और AV। तो इसमें हमको एक चीज़ यहाँ देख पा रहे हैं कि देयर इज़ नो फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इससे पहले जो हमने सर्किट पढ़ा था इसमें भी वही चीज़ थी कि AV की वैल्यू प्लस में आ रही थी, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसमें भी देखेंगे आगे कि जब हम AV की वैल्यू निकालेंगे तो अगर इनपुट आउटपुट में अगर कोई निगेटिव साइन नहीं आता तो वो फेज शिफ्ट नहीं आएगी, 180 डिग्री की जो फेज शिफ्ट की हम बात करते थे कॉमन सोर्स में। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया, इसका एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ से जब इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे VI ये है, आई जाएगी तो सिर्फ ये है, इसके बाद तो ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे जो ZI की वैल्यू है डायरेक्ट आ जाएगी RG। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस Z0, तो Z0 निकालना यहाँ पे हमको कैसे है कि Z0 निकालने के लिए हम इनपुट सोर्स को क्या कर देंगे, ग्राउंड। जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर VGS यहाँ पे लगा हुआ है तो ये VGS G यहाँ ग्राउंड हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ ग्राउंड अगर हम ये कह दें तो ये S टर्मिनल है, ये पूरा पॉइंट यहाँ पे S है और ये हो गया G, तो G ग्राउंड हो गया। तो अगर हम ये माने यहाँ पे S और G अगर ये ग्राउंड हो चुका है, ये इसको लगने के बाद यहाँ G यहाँ आ गया, तो ये यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस प्लस यहाँ पे VGS आ जाएगा। तो किसी भी करंट सोर्स के अराउंड अगर वोल्टेज सोर्स इस तरीके से या वोल्टेज आ रहा है तो हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, VGS है, ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या है, प्लस से माइनस जा रहा है तो VGS, करंट की डायरेक्शन भी सेम है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही करंट की वैल्यू क्या है, GM इंटू VGS। तो अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, R इक्विवेलेंट निकालें इसका, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/GM। तो अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा 1/GM, ये किसके पैरेलल है, RD के, और ये पैरेलल है RS के। तो यहाँ पे जो Z0 की वैल्यू आती है, जो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आती है, वो क्या आती है कि RD पैरेलल RS पैरेलल 1/GM। तो ये 1/GM इसकी वजह से आ रहा है, ये जो हमारा करंट सोर्स है। तो ये करंट सोर्स हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू तभी नेगलेक्ट हो सकती है जब यहाँ VGS 0 हो जाता। VGS चूँकि 0 नहीं हुआ है, ये हमने सोर्स गेट को 0 तो किया, लेकिन यहाँ पर VGS चूँकि ये ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये 0 नहीं हो रहा है। पहले के सर्किट्स में ये 0 हो जा रहा था, इसीलिए इसका कोई इफेक्ट आ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं हो रहा है, तो हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि कितना है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई RD पैरेलल RS पैरेलल 1/GM। और फिर हम यही चीज़ RS के साथ भी देखते हैं क्योंकि इंटरनल इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो RD की वैल्यू 10 टाइम्स RS से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम ये इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ RS बचेगा, तो RS पैरेलल ऑफ 1/GM, ये हमारा आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू बचेगी। अब हमारा जो तीसरा टर्म है AV कैसे निकालेंगे, AV यहाँ पे आएगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो V आउटपुट की वैल्यू ये सब हटा दे रहे हैं हम, V आउटपुट की वैल्यू यहाँ से करंट आ रही है GM VGS, तो GM VGS जा रही है RD पैरेलल RS में। तो जब RD पैरेलल RS में ये जाएगी तो GM VGS की वैल्यू
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वी आउटपुट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी आउटपुट इज इक्वल टू जी एम वी जी एस इंटू आर डी पैरेलल आर एस। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा केवल यहाँ पे लगा के हम लिख सकते हैं जी एम वी जी एस इंटू आर डी इंटू आर एस, ये वी आउटपुट हो गया। अब वी इनपुट अगर हम देखेंगे तो वी इनपुट की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, ये हमारा वी इनपुट है, तो यहाँ पर भी यहाँ हम मान सकते हैं ये हमारा वी इनपुट है, ठीक है। तो वी इनपुट में हम यहाँ पे अगर केवीएल लगा दें तो ये वी इनपुट हो गया, वी इनपुट, वी इनपुट यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हो गया वी इनपुट। तो वी इनपुट आ गया, वी इनपुट के बाद प्लस, ये प्लस से माइनस जा रहा है, ये माइनस से प्लस था तो ये प्लस में, माइनस ये ड्रॉप हो रहा है तो वी जी एस आ गया, वी जी एस। अगर ये देखो तो ये पैरेलल में पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हम मान सकते हैं ये वी नॉट ही है। तो वी नॉट की जो वैल्यू लिखी वो यहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस में लिखी जाए तो माइनस जी एम वी जी एस इंटू आर डी पैरेलल आर एस। तो इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो हमको मिल जाएगा वी नॉट अपॉन वी इन। तो ये कितना मिलेगा हमको, ये हमको मिल जाएगा जी एम वी जी एस, जी एम वी जी एस कट जाएगा तो जी एम इंटू आर डी पैरेलल आर एस डिवाइड बाई मिल जाएगा हमको 1। ये जब इधर भेजेंगे ये इज इक्वल टू 0 है, तो ये जब वी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे वी जी एस को तो वी जी एस कट जाएगा, तो 1 प्लस जी एम इंटू आर डी पैरेलल आर एस। तो यही जो हमारा है ये ए वी होता है, तो ये हमारा ए वी लिखा है जी एम आर डी पैरेलल आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एम इंटू आर डी पैरेलल आर एस। तो इसमें भी जब हम वही अपना अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो ये हमारा 10 टाइम्स ग्रेटर देन आर एस होता है, तो हमारा यहाँ सिर्फ बचेगा आर एस अपॉन 1 प्लस जी एम। ये भी पॉजिटिव है इसीलिए इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोर्स फॉलोवर, ठीक है। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें वाइंड अप होती हैं। ये भी चीज़ें हमने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सेड्रा स्मिथ से रेफ़र की हुई हैं, आप विकीपीडिया से भी देख सकते हैं। तो ये सारे के साथ हम अपना यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। थैंक यू।